अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल का काम सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं। अगर आप थोड़ा बहुत काम सीख चुके हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए शायद फ़ायदेमंद नहीं होगी। एक्चुअली जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो उस वक्त हम एक लेवल के ऊपर जाके हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब आगे से क्वेश्चन करते हैं, बच्चे कहते हैं, तो फिर पता चलता है कि हमें थोड़ा सा उस लेवल से नीचे आके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा ताकि वो बात को समझ सकें। एक स्टूडेंट है सऊदी अरेबिया से, शायद उनका ताल्लुक है, खालिद नाम है। उनका ये क्वेश्चन था कि आप सबमिटल सबमिटल तो कहते रहते हैं, मटेरियल सबमिटल, शॉप ड्राइंग सबमिटल, वर्क इंस्पेक्शन सबमिटल, डॉक्यूमेंट सबमिटल, लेकिन ये बेसिकली होते क्या हैं, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वो हमें समझाएं। मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं कंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के अंदर जॉब हासिल करना चाह रहे हैं और उसके लिए काम सीख रहे हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोल का, तो उस पर्सपेक्टिव में सबमिटर क्या होते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर तीन पार्टियां होती हैं, बेसिकली जो होती हैं तीन पार्टियां होती हैं। सबसे पहला जो है वो ऑनर होता है, जिसको हम क्लाइंट कहते हैं। वो कोई काम नहीं करता, उसका सिर्फ पैसा होता है या प्रोजेक्ट उसका होता है। जो काम करता है, जो डिज़ाइन बनाता है, वो कंसल्टेंट या डिज़ाइनर होता है। एक ही बाज़ औक़ात होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कंसल्टेंट या डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन तैयार करता है। उसके बाद जो काम करवाना होता है साइट के ऊपर, जो मैनुअली काम करवाना होता है, जो तैयार चीज़ें करवानी होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर करवाता है। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो डिज़ाइन लेता है कंसल्टेंट से, और वो पूरे का पूरा काम जो है वो बिल्डिंग तैयार करता है। लेकिन जिम्मेदारी सारी की सारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी कंसल्टेंट की होती है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर चेक रखता है कि जिस तरह से उसने वो डिज़ाइन बनाया है, जिस स्पेसिफिकेशन, जिस BOQ, जिस मटेरियल को मद्देनज़र रखते हुए उसने वो डिज़ाइन बनाया है, कॉन्ट्रैक्टर वही चीज़ यूज़ कर रहा है साइट पे, बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है, उसके डिज़ाइन के मुताबिक है। तो ये कंसल्टेंट की जिम्मेदारी होती है। तो होता ये है कि जब भी कोई मटेरियल साइट के ऊपर आता है, तो उस मटेरियल को साइट के ऊपर लाने से पहले कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कंसल्टेंट से अप्रूवल लेता है। मटेरियल साइट के ऊपर जब आ जाता है तो उस वक्त वो मटेरियल अप्रूवल के मुताबिक है, उसकी भी वो अप्रूवल कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कंसल्टेंट से लेता है। फिर वो जब मटेरियल को यूज़ करते हुए कोई काम कंप्लीट करता है, तो वो काम एज पर डिज़ाइन है या नहीं है, उसको भी चेक करवाने के लिए वो कंसल्टेंट के पास सबमिट करता है। मेन कॉन्ट्रैक्टर कोई भी काम साइट के ऊपर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। वो एक कील जो है, एक नेल भी जो है, वो अपनी मर्जी से साइट के ऊपर नहीं ला सकता जब तक वो कंसल्टेंट से अप्रूव नहीं करवा लेता है। मीन कोई भी काम है उसको अप्रूव करवाना पड़ता है कंसल्टेंट से। अब कंसल्टेंट से अप्रूवल लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो कंसल्टेंट से अप्रूव करवाने पड़ते हैं। सबसे पहले शॉप ड्राइंग। शॉप ड्राइंग तैयार करता है कॉन्ट्रैक्टर। कंसल्टेंट का जो मेन डिज़ाइन होता है उससे निकाल के डिटेलिंग वो शॉप ड्राइंग तैयार करता है। अब शॉप ड्राइंग होगी, फॉर एग्जांपल 8 9 10 शॉप ड्राइंग है। उसके ऊपर जो कवर लेटर होता है, जो सबमिटल उसको कहते हैं, जो कवर लेटर शॉप ड्राइंग के ऊपर लगता है और उसके ऊपर लिखा जाता है, उस कवर लेटर के अंदर लिखा होता है कि इसके साथ क्या क्या चीज़ अटैच है। सेम इसी तरह से जैसे आप CV सबमिट करते हैं, जब आप CV सबमिट करते हैं तो आप कवर लेटर लिखते हैं। इसी तरह से शॉप ड्राइंग सबमिट करने के लिए एक कवर लेटर यूज होता है जिसको शॉप ड्राइंग सबमिटल कहते हैं। आप CV के अंदर, आपका CV का जो कवर लेटर है उसके अंदर आप क्या लिखते हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है और मेरे CV इसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट अटैच हैं। सेम उसी तरह से जो शॉप ड्राइंग का कवर लेटर होता है या शॉप ड्राइंग सबमिटल होता है, उसके अंदर भी आप वो लिखते हैं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें अटैच होती हैं। तो एक किस्म का ये कवर लेटर होता है किसी भी अप्रूवल का, या शॉप ड्राइंग अप्रूवल का। फिर उससे आप साइन करवा के मैनेजर से आप कंसल्टेंट को देते हैं और कंसल्टेंट वो अप्रूव करके आपको वापस दे देता है। ये इसकी ये इम्पोर्टेंस होती है। इस तरह से आपको अब CV के अंदर कवर लेटर इंक्लूड करने की इम्पोर्टेंस पता चल गई होगी। एक्चुअली ये एक पूरे का पूरा उस सबमिटल जो पूरा एक दत्था होता है या एक पूरा मकसद समझने की बुक होती है, उसका पूरा खलासा निकाल के ये सामने लेके आ जाता है और जो देखने वाला है उसके लिए बहुत इजी हो जाता है कि यार इसके अंदर क्या है, और वो अप्रूवल देना उसके लिए बहुत इजी हो जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता।
तो सबमिटल एक्चुअली एक कवर लेटर होता है। इस तरह से आप फॉर एग्जांपल मटेरियल को साइड के ऊपर लेके आ रहे हैं, आप सरिया लेके आ रहे हैं, स्टील उसको जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो लेके आ रहे हैं, तो वो आपने अप्रूव करवानी है। तो आप स्टील के जो डॉक्यूमेंट है, उसकी जो टेक्निकल डाटा शीट है, किस कंपनी ने बनाया है, कंपनी की जो प्रीवियस अप्रूवल है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आप इकट्ठी करते हैं, उसकी एक बुक बनाते हैं और उसका एक कवर लेटर लिखते हैं। वो कवर लेटर क्या है? मटेरियल सबमिटल है। ठीक है। तो वो उसके अंदर आप वो लिखते हैं कि इसके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट अटैच हैं, वो साइन करवा के आप कंसल्टेंट से अप्रूवल ले लेते हैं। कंसल्टेंट वो कवर लेटर को देखता है, उसको पता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस पेज के ऊपर है, तो उसको वो पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो सबमिटल मटेरियल सबमिटल भी है, कवर लेटर है किसका? मटेरियल जो आप सबमिट कर रहे हैं उसका, उसको मटेरियल सबमिटल कहते हैं। इसी तरह से आप वर्क इंस्पेक्शन सबमिट करते हैं, तो वर्क इंस्पेक्शन जो होती है, जो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका कवर लेटर क्या हो गया? वर्क इंस्पेक्शन सबमिटल। RFI रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं, तो उनका कवर लेटर क्या हो गया? RFI submittal. So submittals basically are cover letters of different document under which you submit document to consultant for approval. ये कंसल्टेंट के काम को या किसी भी चेक करने वाले के काम को इजी बना लेते हैं। वो इस कवर लेटर को, इस सबमिटल को देखता है, समझ जाता है फ़ौरन कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वो सबमिटल आपने डिटेल के अंदर साथ डिस्क्रिप्शन लिखी होती हैं, इसलिए वो बाज़ औक़ात अंदर शायद देखता भी नहीं है। मकसद कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि वो ऑलरेडी नॉन होती हैं कि ओके ठीक है जी, वो सब अप्रूव करके आपको दे देता है। तो ये इसका फ़ायदा होता है बेसिकली किसी सबमिटल का। तो ये सबमिटल की बेसिक ये है, ये डेफिनेशन होती है सबमिटल की। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।